A very good morning, dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 77 है, जो कि कॉन्सेप्ट फॉर द हेल्दी बॉडी है, क्योंकि निरोगी सिद्धांत के लिए कुछ सिद्धांतों को, निरोगी शरीर हेतु कुछ सिद्धांत जानना आवश्यक है। और मेरे मित्रों, ये जो हमारा एपिसोड है वो सर्वे संतु निरामय सीरीज फॉर द इंडिया के लिए है। मेरे मित्रों, दिस इज द पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। ऐसा मेरा मानना है, यदि आप इन एपिसोड्स में बताए हुए कॉन्सेप्ट को अगर आप याद कर लेंगे, उन्हें अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करेंगे, तो निसंदेह शरीर और मन यानी शरीर और मस्तिष्क के रिलेटेड एक भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे कि आप दूर ना कर पाए। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि एक बार इसे जरूर पढ़ें। Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the playlist and the episode on the various dimension of the human life. आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये जो चैनल जीरो टू इन्फिनिटी है वो जीवन की लगभग हर आयाम को कवर करेगा और इससे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसका आप आनंद ले रहे होंगे। मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे संतु निरामय सीरीज, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। मेरे मित्रों, ये हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट का समरी है। बेसिकली आई एम एन IITian बाय प्रोफेशन, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ऐसा मेरा मानना है कि यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो निसंदेह हम प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 70-80 अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से देख पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो निसंदेह हम अपने जीवन की हर समस्या को सुलझा पाएंगे। तो मेरे मित्रों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, यदि आप इस फील्ड में नए हैं, तो कृपया करके इन कॉन्सेप्ट को एक बार पॉज करके जरूर पढ़ें। कॉन्सेप्ट नंबर H1, H2 एक्सेट्रा। और हर कॉन्सेप्ट के साथ में एक एपिसोड का नंबर भी जरूर लिखा हुआ है। यदि आप उसको और विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एपिसोड नंबर को आप रेफर कर सकते हैं। एपिसोड नंबर 74, जो कि हमारे इस सीरीज के अंदर जो होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज था, उस सीरीज के अंदर अंतिम कॉन्सेप्ट हमने कुछ चर्चा किया था। तो नो डाउट इट विल बी बेटर कि अगर हम उन सिद्धांतों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जांच लें। मेरे मित्रों, जो हमारा पिछला एपिसोड था, एपिसोड नंबर 74, उसके अंदर हमने मानव शरीर के ऊपर मानव शरीर विभव या वोल्टेज जो होता है उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव देखा था। जो हमारा नॉर्मल बॉडी वोल्टेज होता है वो लगभग 15 वोल्ट होता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर लिम्ब में हमारे पूरे शरीर का वोल्टेज अगर 15 वोल्ट समथिंग होता है, इसका मतलब वो लिम्ब हेल्दी है, वो जो शरीर है उसको हेल्दी कहा जा सकता है। अगर किसी भी वजह से, रिपीटिंग, किसी भी वजह से अगर वो जो वोल्टेज है हमारे शरीर का वोल्टेज या किसी जो रोगी अंग का जो वोल्टेज है, अगर वो 15 वोल्ट से कम होना शुरू हो जाता है तो क्या होगा, हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर 15 वोल्ट से नीचे गिरते गिरते अगर वो वोल्टेज लगभग 9 वोल्ट के ऊपर पहुंच जाता है, इसका मतलब मैं बीमार हो चुका हूं। ओके, अगर 9 वोल्ट से भी और नीचे गिरना शुरू हो जाता है वो वोल्टेज, इसका मतलब मैं भयंकर रूप से बीमार पड़ना शुरू हो गया हूं। और अगर ये वोल्टेज लगभग 0 वोल्ट के ऊपर हो जाए तो क्या होगा मेरे मित्रों, राम नाम सत्य है। इस टेबल के द्वारा आप बेहतर तरीके से इसे जान पाएंगे। कृपया इसे कुछ समय दीजिए। और यदि ये तो हो गई बात जब मैं बीमार हो रहा हूं, परंतु क्या मैं इतना पेसिमिस्टिक हूं, क्या इतना अनाशावादी या निराशावादी हूं कि केवल रोग और बीमारी की ही बातें करूं? नो, नॉट एट ऑल। अगर वो जो वोल्टेज है, मेरे शरीर का वोल्टेज या किसी पर्टिकुलर अंग का वोल्टेज 15 वोल्ट से ऊपर उठना शुरू हो जाता है, यानी मेरा जो मानव विभव है
वोल्टेज है वो अगर 15 वोल्ट से ऊपर उठना शुरू होता है तो मैं सामान्य अंग से दिव्यांग की तरफ यात्रा करना शुरू कर देता हूँ। दिव्यांग का मतलब जो जीनियस होता है उसका दिमाग बहुत शार्प चलता है। जो आदमी श्रुतिधर होता है यानी कि कुछ भी पढ़ा और याद हो गया, उसका मतलब उसका कान बहुत अच्छा है, मेमोरी बहुत शार्प है। अगर किसी आदमी ने देखते ही सब कुछ याद हो जाता है, इसका मतलब उसकी आई साइट और माइंड उसका बहुत शार्प है। तो मेरे मित्रों, एक जमाना था जबकि दिव्यांग व्यक्ति हुआ करते थे, सच्चे दिव्यांग, झूठे दिव्यांग नहीं, ऐसे व्यक्ति विद्यमान थे। और आज की तारीख के अंदर भी कुछ ऐसे सुपर ह्यूमंस विद्यमान हैं जिनकी आंखें या जिनकी सूंघने की शक्ति काफी अच्छी हो सकती है, किसी की सुनने की शक्ति काफी बेहतर हो सकती है, किसी की माइंड काफी बेहतर हो सकता है। तो मेरे मित्रों, ये जो विज्ञान हम बात कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं, वो केवल एक पैसिमिस्टिक नहीं है कि केवल हम रोगों की बात कर रहे हैं, वो पूरी मानवता के अंदर दिव्यता का अवतरण करने के लिए भी हम बात कर रहे हैं। हाउ टू increase our own voltage level so that we can increase from the normal human to the superhuman। और जो सुपर ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं? जिनका कि वोल्टेज काफी ज्यादा होता है, जिनके अंदर कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसे व्यक्तियों को हम बुद्ध पुरुष भी कह सकते हैं, और उनके अंदर चमत्कारी गुण विद्यमान होते हैं। और मेरे मित्रों, यदि विश्व गुरु भारत का निर्माण करना है तो निसंदेह हमें कुछ सुपर ह्यूमंस का भी जरूरत पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति जो कि इन कॉन्सेप्ट को समझकर अपने ऊपर काम कर सकें। मेरे मित्रों, एक पिक्चर हजारों शब्दों के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फोटो के अंदर, जो कि हमने पिछले एपिसोड नंबर 74 में चर्चा किया था, कि जब तक मेरा वोल्टेज 9 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में है, इसका मतलब मैं हेल्दी से बीमार के बीच में हूं। अगर 15 वोल्ट से अगर इंक्रीज कर जाता हूं, मैं सुपर ह्यूमन या ओलंपिक लेवल बॉडी मेरी हो जाएगी, एक बेहतरीन बॉडी हो जाएगी, एक दिव्यांग में हो जाऊंगा। परंतु यदि मेरा वोल्टेज किसी भी रीजन की वजह से, मेरे किसी भी अंग का वोल्टेज अगर 9 वोल्ट से कम होना शुरू हो जाता है, तो नो डाउट मेरे शरीर के अंदर उस पर्टिकुलर अंग में विकलांगता या बीमारी या रोगीपना व्याप्त होना शुरू हो गया। मेरे मित्रों, इसे भी आप पढ़ सकते हैं, दैट विल बी वेरी मच बेटर। आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। वी स्पेशली इन्वोक द डॉक्टर्स एंड द मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट ऑफ द हेल्दीनेस टेक्निक्स डिस्क्राइब इन द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। मेरे मित्रों, जो हिपोक्रेटिक ऑथ डॉक्टर्स लेते हैं, वही हमारा भी उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर व्यक्ति सुखी होना चाहिए, हर व्यक्ति निरोगी होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा विश्व गुरु भारत का जरूरत है। मेरे मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि एलोपैथी और बाकी जो दूसरे मेडिकल साइंस है, उनके अंदर कुछ तनातनी चलती रहती है, परंतु जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल करेगी? मेरे मित्रों, 1 और 1 11 होते हैं और 1 - 1 = 0। तो निसंदेह हमें हर मेडिकल साइंस का बेहतर अपने लिए काम में लेना है, जिससे कि हम येन केन प्रकारेण कैसे भी करके अपने आप को निरोगी बना पाएं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। मेरे मित्रों, ये एनर्जी हीलिंग मेथड्स है। बेसिकली ये जो एपिसोड्स हैं वो स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर बेस्ड हैं। हमने आपको ये बताया कि आप स्टेम एनर्जी को जनरेट कैसे कर पाएंगे, उसको बैलेंस कैसे कर पाएंगे, और वो जो स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जा है उसको डायरेक्शन कैसे दे पाएंगे। क्योंकि हमारी आवश्यकता क्या है? हमारी आवश्यकता है क्लीन एनर्जी होना चाहिए हमारे अंदर, हाई लेवल ऑफ द एनर्जी हमारे अंदर होना चाहिए, और बैलेंस इन द एनर्जी इन अवर बॉडी मस्ट टू बी देयर। तो मेरे मित्रों, यदि आप एकाग्रता से, गहराई से अनुभव करते हैं और डू और डाई अभ्यास करते हैं, तो निसंदेह स्वस्थ शरीर या हेल्दी बॉडी आपका अपना धरोहर होगा, आपकी अपनी कमाई होगी। मेरे मित्रों, शब्द अपूर्ण होते हैं क्योंकि हर शब्द, हर वाक्य का खंडन संभव है। परंतु मेरे मित्रों, शब्द चूंकि मौन को अभिव्यक्ति देते हैं, अतः अत्यंत महत्वपूर्ण है। शब्दों से हम किसी भी तरीके से परहेज नहीं करेंगे, परंतु ये बात भी हम जरूर कहेंगे कि शब्द सीमित होते हैं, हर शब्द का खंडन संभव है। आप कुछ भी कहिए, मैं उसका खंडन कर सकता हूं, और मैं कुछ भी कहूं, आप उसका खंडन कर सकते हैं। मेरे मित्रों,
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक विद्याएं हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, स्टेम एनर्जी, मसाज, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, रेकी हीलिंग एक्सेट्रा, विच ट्रीट द पेशेंट। रोगी किसी भी मेथड की तरीके को काम में लेके ठीक हो सकता है। However, all above mentioned medical science have some positive and negative in it. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समुद्र मंथन हो और अमृत निकले परंतु विष न निकले। इट इज जस्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरे मित्रों, हर विद्या के अंदर कुछ कमी भी है और उसकी कुछ सकारात्मकता भी है। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम निरक्षीर विवेचन हर विद्या का हम एक मोटा मोटी तरीके से हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा होलिस्टिक हीलिंग मेथड है उसके अंदर हमें पॉजिटिव ऑफ ईच मेडिकल साइंस काम में लेना है। हर विद्या, भले वो एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, नेचुरोपैथी हो, मसाज हो, उसमें जो सबसे बेहतर चीज है उसको हम अपनी बॉडी हीलिंग के लिए काम में लेने जा रहे हैं। ये हमारा इरादा है, जिससे कि आप और हम जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। मेरे मित्रों, अगर हम कुछ लाइटर वे से हम अगर बात करते हैं, तो जो मेरी उम्र के आदमी है, यानी 35 से 40 वाले जो आदमी हैं, उन्होंने कुछ कॉमिक पढ़ी होगी और कॉमिक के अंदर एक कैरेक्टर था अंगारा। क्या खासियत थी उस अंगारा की, याद है आपको? चलिए बात करते हैं। जो अंगारा था उसका निर्माण किसी वैज्ञानिक ने किया था। जैसे स्टेम सेल बना के नए नए वो प्राणी या डीएनए चेंज करके प्राणी बनाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। तो उस जो अंगारा के अंदर क्या था, हाथी का बल, शेर का दिल, लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, गोरिल्ले का शरीर, गैंडे की खाल, इन सबको मिलाकर अगर कोई शक्ति बनती है तो उसका नाम है अंगारा। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ए सोनी गैजेट, क्योंकि इससे बेहतर प्रोडक्ट बहुत ही कम विद्यमान है। एक परफेक्ट प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। अगर मुझे फाइटर जेट्स चाहिए, किसी देश को फाइटर जेट्स चाहिए, तो क्या वो सोनी कंपनी से खरीदेगा या एलजी से खरीदेगा? नो, वो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, एयरबस, उनसे खरीद पाएगा। अगर किसी को कार खरीदनी है एक बेहतर, तो नो डाउट वो जर्मनी की मर्सिडीज बेंज खरीद सकता है या कोई बढ़िया सी जर्मन मेड कार खरीद सकता है। द परफेक्शन इन द कार विल बी देयर। और मेरे मित्रों, ठीक उसी प्रकार यदि आपको स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट जानना है तो दुनिया के अंदर केवल एक तिब्बत और दूसरा इंडिया, इसके अलावा आपकी प्यास कभी भी शांत नहीं हो सकती। गारंटी, शॉर्ट 100%। तो मेरे मित्रों, इसी अंगारा की तरह, यानी मिक्स ऑफ द मेथडोलॉजीज हम काम में लेने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर बेहतर बन पाए और हम रोगों से ठीक हो पाए। सभी विद्याओं, सभी मेडिकल साइंस का सार तत्व हमें अपनी निरोगता के लिए काम में लेना है। इसे यह भी कहा जा सकता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। आखिर हम यूनिवर्सल वर्ल्ड के अंदर हैं। मल्टीनेशनल आप चीजें काम में लेते हैं, तो नो डाउट मल्टीनेशनल मेथडोलॉजीज आर टू बी यूज्ड फॉर अवर ह्यूमन बेनिफिट्स। मेरे मित्रों, उद्देश्य केवल एक है, साम दाम दंड भेद, शरीर को ठीक करना है इन द फास्टेस्ट पॉसिबल वे, इन द डीपेस्ट पॉसिबल वे। जड़ों से चीजों को ठीक करना है। ऐसे नहीं है कि केवल ऊपर ऊपर से साइड इफेक्ट वाली चीजें लिया और जड़ों से ठीक नहीं किया। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरे मित्रों, आइए चर्चा करें हर मेडिकल साइंस की खूबी का, जो कि होलिस्टिक हीलिंग हेतु अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैथी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप और हम सभी लोग निसंदेह बखूबी जानते हैं। मेरे मित्रों, एलोपैथी के पास में क्या क्या है? बेस्ट डायग्नोसिस टूल्स फॉर द कॉमन मैन। आप ब्लड जांच करवा सकते हैं, यूरिन जांच करवा सकते हैं, बीपी जांच करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, और नई नई जो विद्याएं हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो बेसिस करने वाली विद्याएं हैं, उनसे आप अपनी डायग्नोसिस बहुत बेहतर तरीके से करवा पाएंगे थैंक्स टू द एलोपैथी। दूसरा, विज्ञान इस लेवल तक पहुंच चुका है, विज्ञान इस हाई लेवल तक पहुंच चुका है कि कौन सी बीमारी का कारण कौन सा अंग है,
कौन सी बीमारी किस अंग के रोगी होने की वजह से हुई है ये मुझे पता पड़ जाएगा। इसका जैसे शुगर है, मुझे डायबिटीज है, क्या होगा, पेंक्रिया के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है इसलिए प्रॉब्लम है। किसने बताया? एलोपैथी ने बताया। किसने बताया? आज के आधुनिक विज्ञान ने बताया। थैंक्स एंड सैल्यूट टू इट। कौन सी हड्डी टूटी है मेरे अंदर, किस ग्रेविटी तक टूटी है वो हड्डी, कौन बता पाएगा? निसंदेह एलोपैथी एक बेहतर विद्या है जो कि हमें बता पाएगी। तो बेस्ट डायग्नोसिस टूल एलोपैथी। कौन सी बीमारी का कारण कौन सा अंग है और वो अंग कहां पर है ये आपको बता पाएगा एलोपैथी और आज का मेडिकल साइंस। बीमारी की तात्कालिक स्थिति क्या है, मेरे फेफड़ों में कितना इंफेक्शन फैल गया है, किडनियां कितनी खराब हो गई है, कौन बता पाएगा? निसंदेह एलोपैथी इज ए बेटर ऑप्शन जिसके के द्वारा हम बीमारी की तात्कालिक स्थिति को जान पाएंगे। और कुछ मामलों के अंदर अति शीघ्र इलाज कौन प्रोवाइड कर पाएगा? एलोपैथी। एक इंजेक्शन ले लिया, एक टैबलेट ले ली और मेरा सर दर्द ठीक हो गया, मेरा जुकाम ठीक हो गया। जड़ों से भले ठीक ना हो परंतु ठीक हो गया, जल्दी से जल्दी ठीक हो गया। भले कुछ साइड इफेक्ट हुए हों परंतु ठीक हो गया, थैंक्स टू द एलोपैथी। मेरे मित्रों, परंतु हर शब्द का खंडन संभव है, हर विद्या की अपनी सीमाएं हैं। परंतु एलोपैथी के इतने फायदे हैं, उसके बावजूद भी क्या ये एक संपूर्ण विज्ञान है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे समक्ष। इलाज अत्यंत महंगा है, पूरी दुनिया के अंदर बीमारियां कंट्रोल में नहीं है। लक्षणों का इलाज कर रहा हूं, जड़ों से इलाज नहीं कर रहा हूं। लगभग हर दवा का साइड इफेक्ट है। कुछ कुछ बीमारियों के अंदर जीवन भर दवाइयां मुझे खानी पड़ती है। डायबिटीज हुई, जीवन भर दवाई चलेगी। बीपी हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, जीवन भर दवाइयां चलेगी। थायराइड हो गया, जिंदगी भर दवाइयां खानी है। मेरे मित्रों, सुई चुभने तक तो ठीक है, आपने एक इंजेक्शन दे दिया, मैं उस पेन को सहन कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। परंतु एमआरआई और सीटी स्कैन अगर होता है तो कम से कम 2-3 लीटर रेडियो एक्टिविटी से युक्त पानी आपको पिलाया जाता है, तो वो क्या आपके शरीर को खराब नहीं करेगा क्या? कोरोना का टीका पूरे विश्व को लग चुका है, लगभग पूरे विश्व को, फिर भी पूरी दुनिया आक्रांत है। आखिर क्यों? मेरे मित्रों, अनंत अनंत प्रश्न है एलोपैथी के समक्ष। और अगर पूरे जीवन भर दवाई खानी पड़ जाए, एक बीमारी घर की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे, मरीजों का स्वास्थ्य सेवा की बजाय व्यवसाय या इंडस्ट्री बन जाए, तो विद्या अपने आप को कितना सफल मान सकती है? नीड ऑफ द डीप इंट्रोस्पेक्शन फॉर द एलोपैथी। एलोपैथी अच्छा है, परंतु संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण मेडिकल साइंस ह्यूमैनिटी का संपूर्ण रूप से भला नहीं कर पाएगी। मेरे मित्रों, अतः यूज द एलोपैथी फॉर इट्स बेस्ट पार्ट। और बेस्ट पार्ट क्या है? सागर मंथन के अंदर अमृत निकला था, विष को आपने छोड़ दिया था। तो यूज द डायग्नोसिस टूल्स, ब्लड जांच करवाइए, यूरिन जांच करवाइए, एक्सरे करवाइए, XYZ। नो योर प्रॉब्लमेटिक लिम्ब, कौन से अंग के अंदर खराबी हुई है, अग्नाशय में हुआ है, पेंक्रिया में हुआ है या लीवर में समस्या है, कहां पर प्रॉब्लम है, यह भी आपको एलोपैथी से क्लियर हो जाएगा, आज के विज्ञान से क्लियर हो जाएगा। जल्दी है अगर आपके अंदर तो, और साथ में यह भी हो सकता है आपके अंदर स्टेम एनर्जी कम हो, स्टेम एनर्जी आप इस पोजीशन में पहुंच गए हो कि स्टेम एनर्जी आप जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, प्राण ऊर्जा को जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कीजिएगा? नो डाउट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द एलोपैथी। क्योंकि जो दूसरी जितनी भी विद्या हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी हीलिंग, इन सब के अंदर स्टेम ऊर्जा या प्राण ऊर्जा की गुड क्वांटिटी की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की ऊर्जाओं से आपका रोग कट जाएगा, परंतु ऊर्जाएं हैं तो कोई भी रोग काट पाएंगे, डेफिनेट, शॉर्ट 100%। मेरे मित्रों, दैट्स वाई हमें एलोपैथी को तब तक काम में लेने का है जब तक कि हम फर्स्ट स्टेबल कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक बॉडी प्राप्त कर लें। एक बार मिनिमम जो मुझे लेवल चाहिए होता है, सर दर्द खाया, तात्कालिक में ठीक हो गया,
उसके बाद मैं देखूंगा कि जड़ से कैसे अपने आप को ठीक कर पाऊं। मेरे मित्रों, ये जो स्टेबिलिटी है, परमानेंट स्टेबिलिटी हमें गेट करना है, जड़ों से चीजों को ठीक करना है। ऐसा नहीं केवल टेम्पररी स्टेबिलिटी हमें प्राप्त करना है कि 2-4 दिन दवाई खाया तब तक मैं ठीक, जब दवाई छोड़ दिया तब मैं ठीक नहीं। जब तक मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैंने दवाइयां ले रहा हूं, मैं स्प्रे लगा रहा हूं, तब तक तो मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। परंतु अगर मैंने वो दवाइयां छोड़ दी 2-4-10 दिन के लिए भी, तो फिर से बाल झड़ना शुरू हो गए। ये भी क्यों इलाज है? नो डाउट हमें बेहतरी को काम में लेना है, एलोपैथी के अमृत को काम में लेना है, परंतु उसके विष को भूल नहीं जाना है। मेरे मित्रों, कुछ भी हो जाए, जीवन भर दवाइयां नहीं खानी है। मेरा तो ये फंडा है। आप अपना चुनाव खुद कर सकते हैं। मेरे मित्रों, अभी हमने बात की फायदे ऑफ द एलोपैथी के बारे में और एलोपैथी की सीमाओं के बारे में। परंतु क्या होगा यदि आप ये जान पाए कि फॉल्टी लिम्ब कौन सा है या आपका जो रोगी अंग है वो कौन सा है? आप जान तो गए, परंतु दैट इज इंटरनल लिम्ब। आपको ये पता है आंखें कहां पर है, आपको ये पता है कान कहां पर है, परंतु कोई ये कहे कि आप अपने लीवर को स्टेम एनर्जी दीजिए, कैसे दोगे? अगर आपसे कोई कहे कि पैंक्रिया या अग्नाशय को स्टेम एनर्जी दीजिए, कैसे दे पाएंगे? क्या कोई ऐसी विद्या है, क्या कोई मेडिकल साइंस ऐसा है जो कि आपको हेल्प कर पाए? मेरे मित्रों, आइए इसके बारे में देखते हैं। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, दैट इज द मदरबोर्ड थ्योरी। यस, आई एम अ टेक्नोक्रेट फाइनली। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं विज्ञान के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात ना करूं? स्पिरिचुअल हुआ तो क्या हुआ, ये भी तो मेरा हक है। मेरे मित्रों, आइए हम बात करते हैं मदरबोर्ड थ्योरी के बारे में। अगर आपको किसी कंप्यूटर में, किसी मोबाइल में एक पर्टिकुलर आईसी को टच करना है, उसको एसेस करना है, उस साउंड कार्ड को एसेस करना है, क्या आप डायरेक्टली कर पाओगे? उत्तर दीजिए। आप उस मदरबोर्ड को डायरेक्टली एसेस नहीं कर पाएंगे, आप उस आईसी को डायरेक्टली एसेस नहीं कर पाएंगे। क्या करोगे फिर? दैट्स वाई जो भी आपसे काम से रिलेटेड पोर्ट हैं वो आपको बाहर ही दे दिए जाते हैं। आप यूएसबी के द्वारा, यूएसबी पोर्ट जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हैं, मेरे जो मित्र टेक्नोक्रेट नहीं उनके लिए बोल रहा हूं, आप पेन ड्राइव लगाते हैं, जैक, साउंड का जो जैक होता है म्यूजिक सुनने के लिए, वो आप लगाते हैं। परंतु वाट एवर इज द रीजन, आप एक्सटर्नल पोर्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल पोर्ट, भले वो चार्जिंग का पोर्ट हो, चाहे साउंड से रिलेटेड पोर्ट हो या यूएसबी का पोर्ट हो, सब कुछ आपको बाहर ही मिल जाता है। आपको किसी भी चीज के लिए अंदर जाने का जरूरत नहीं पड़ता है ना? You are accessing the deep internal parts of the motherboard through the external ports provided. USB port, sound jack, charging port, etc. on your mobile or the computer. Similarly, जो हमारे जितने भी लिम्ब्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, whether it is internal or external, it is available to access through the external port. Yes dears, thanks to the medical science, acupressure and the acupuncture for this knowledge to the humanity. Access the problematic limb or the organ by any of the three ways. External यानी कि मेरे आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब कुछ आपको बाहर दिख रही है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। परंतु इंटरनल हार्ट, अग्नाशय, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, किडनीज, इनको आप कैसे एसेस कर पाएंगे? मुश्किल है ना? उसके लिए कौन हेल्प देगा? एलोपैथी हेल्प नहीं दे पाएगी। उसके लिए हेल्प आपको करेगी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, जो कि पूर्णतः एक समृद्ध विज्ञान है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर आपको बता देगा कि किस पॉइंट को टच करने से आपका अग्नाशय ठीक होगा, किस पॉइंट को दबाने से आपका आमाशय ठीक रहेगा, किस
पोर्शन को अगर आप थोड़ा एक्यूप्रेशर देते हैं जिससे कि आपका आंखें ठीक हो, या इस तरीके से। मेरे मित्रों, ये काफी अत्यंत जरूरी है हमारे लिए, ये हमें देखना होता है। तो कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? डायरेक्ट फिजिकल लिम्ब, या डायरेक्ट जो एक्यूपंक्चर की मेरिडियन है उसको हम एसेस कर सकते हैं। दोनों हाथ और जो दोनों फुट है मेरे, दोनों पैर और दोनों हाथ, ऐसा माना जाता है कि ये जो दोनों हाथ है वो पूरे के पूरे मेरे पूरे शरीर को डिपिक्ट करते हैं। पूरे शरीर का प्रतिबिंबन या रिफ्लेक्शन इन दोनों हाथों और इन दोनों जो पैर हैं उसके अंदर हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से आप थोड़ा पंचर और प्रेशर के ऊपर पढ़ लीजिए, परंतु ये आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं इसको दबाता हूं तो आंख ठीक होगी, ये दबाता हूं तो आमाशय ठीक होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Once you approached your problematic limb or the organ, एक बार जब आपको पता पड़ गया कौन सा अंग खराब है, किस सीमा तक खराब है, और साथ में कौन सा बटन दबाने से, कौन सा एक्यूपंक्चर का पॉइंट दबाने से मैं उस अंग को एसेस कर पाऊंगा, यदि वो इंटरनल अंग है तो करना क्या है आपको? एनर्जी जनरेशन कीजिए, भरपूर ऊर्जाओं को निर्माण कीजिए। ऊर्जाएं कैसे निर्माण होगी, पुराने एपिसोड्स को देख लीजिए, और अगर आपने ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आपको एपिसोड नंबर भी मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा कि कैसे आपके अंदर ऊर्जाओं का विकास हो सकता है, कैसे आपके अंदर ऊर्जाओं का जनरेशन हो सकता है। और अगर आपने स्टेम एनर्जी बना ली है तो करना क्या है? गिव द एबंडेंस स्टेम एनर्जी टू द प्रॉब्लमेटिक लिम्ब। आपके शरीर में जहां पर भी गड़बड़ होती है वहां पर आप अपना स्टेम एनर्जी, प्राण ऊर्जा को पहुंचा दीजिए। अगर आपने स्टेम ऊर्जा या प्राण ऊर्जा को उस प्रॉब्लमेटिक लिम्ब या जो भी आपका रोगी शरीर है, रोगी अंग है, वहां तक अगर आपने पहुंचा दिया तो आप निस्संदेह ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और ये सच है या झूठ है? मेरे मित्रों, काइंडली डू द सत्य का प्रयोग ऑन सेल्फ। आप कोशिश कीजिए कि सत्य का प्रयोग को खुद कर पाए, तभी एक विश्वास आपके अंदर जागृत हो पाएगा। मेरे मित्रों, एलोपैथी डिटेक्टेड फॉल्टी ऑर्गन्स, कि हमारे जो रोगी अंग कौन कौन से हैं, एलोपैथी ने बताया। बाय मदरबोर्ड थ्योरी वी कैन एसेस ऑल द लिम्फ्स और द ऑर्गन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल यूएसबी पोर्ट। दोनों हाथों को उपयोग करके मैंने ये पता लगा लिया मैं अपनी ऊर्जा को कहां पहुंचाना है और वहां पहुंच जाएगी। दोनों फुट जो कि मेरे एक्सटर्नल यूएसबी है, मेरे शरीर का एक्सटर्नल यूएसबी है, उन एक्यू पॉइंट्स को दबाकर मैं अपने उस रोग को, उस रोगी अंग को ठीक कर पाऊंगा। परंतु एक प्रश्न फिर से उठता है, हमने यहां तक की यात्रा तो कर ली, प्रश्न ये उठता है, हाउ टू प्रोवाइड मैक्सिमम क्वांटम ऑफ द स्टेम एनर्जी टू द प्रॉब्लमेटिक लिम्ब और द ऑर्गन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सबसे बेहतर तरीके से अपनी प्राण ऊर्जाओं को उस रोगी अंग तक कैसे पहुंचाया जाए, आइए देखते हैं। फॉर कॉमन मैन, जैसे कि आप और हम हैं, और वुमेन भी हो सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं बात कर रहा हूं दैट इज ए जेंडरलेस। ह्यूमन शरीर होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेल है या फीमेल है या दोनों का मिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन बॉडी मस्ट टू बी देयर, दैट्स इट, और आप पक्का ठीक हो पाएंगे। मेरे मित्रों, एक्यूप्रेशर एंड द एक्यूपंक्चर आर बेस्ट फॉर द स्टेम एनर्जी प्रोविजन टू ए पर्टिकुलर लिम्ब और द ऑर्गन। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के द्वारा आप रोगी शरीर को सबसे बेहतर तरीके से ऊर्जा प्रदान कर पाएंगे। बाय अप्लाइंग प्रेशर टू द एक्यू पॉइंट्स, जो भी मेरा रोगी शरीर का अंग है, सपोज आंख है, तो ये मैं एक्यू पॉइंट दबाऊंगा एनर्जी जनरेशन करने के बाद, उससे पहले नहीं। तो जब मैं इस एक्यू पॉइंट को दबाऊंगा तो आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी। और अगर मैं और साइंस की भाषा में बात करूं, एक्यू पॉइंट दबाऊंगा, ऊर्जित ब्लड या ऊर्जित जो मेरा प्राण ऊर्जा से युक्त जो मेरा ब्लड है उसका ज्यादा सर्कुलेशन उस पॉइंट की तरफ होगा।
मोर ब्लड फ्लो विल एंश्योर द मोर स्टेम एनर्जी फ्लो, क्योंकि ऊर्जा मैं ऑलरेडी जागृत कर चुका हूं, प्रेशर करने से ब्लड फ्लो भी वहां होगा, और दैट्स वाई मेरे अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो वहां पर ज्यादा कंसंट्रेट होगी, ज्यादा एकाग्र होगी, ज्यादा घनीभूत होगी। उससे क्या हो पाएगा, द स्टेम एनर्जी विल रीच टू दैट पर्टिकुलर लिम्ब और द ऑर्गन जो कि रोगी है, जो भी रोगी पॉइंट है, रोगी शरीर का अंग है, भले वो आंख हो, नाक हो, आंत हो, अग्नाशय हो, आमाशय हो, कहीं पे भी जहां पर भी समस्या है उस पॉइंट को अगर दबाने से मेरी प्राण ऊर्जाएं वहां तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, चूंकि प्राण ऊर्जा वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है, इसका मतलब मैं धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाऊंगा। मेरे मित्रों, नॉर्मल प्रेशर इज द एक्यूप्रेशर, एक्सट्रीमली प्रेशर रिजल्टिंग इन द पंचर। अगर मैं एक्सट्रीमली प्रेशर करता हूं तो लगभग एक्यूपंचर जैसा एक सिनेरियो बनता है, एक्यूपंचर जैसा एक सीन बनता है। तो मेरे मित्रों, दैट्स वाई एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर लगभग समान आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं। एक्यूप्रेशर अगर थोड़ा प्रेशर है, एक्यूपंचर उसका पीक है। परंतु मेरे मित्र, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी स्पेशलिस्ट के गाइडेंस के अंदर ही आप एक्यूपंचर को स्पेशली काम में लें। मेरे मित्रों, अभी तक हमने बात कही थी स्पेशल मैन और ह्यूमन वुमेन के बारे में, एक कॉमन मैन या कॉमन वुमेन के बारे में। परंतु इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को स्टार सीड समझ रहे होंगे, जिनके अंदर की प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जो कि गुरु के कुछ अच्छे शिष्य होंगे जिनके अंदर की प्राण ऊर्जाएं काफी बेहतर तरीके से विद्यमान रहती हो। तो ऐसे जो स्पेशल ह्यूमंस हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योगी पथ की तरफ इंक्रीज होने वाले हैं। तो मेरे मित्रों, ऐसे जो स्पेशल ह्यूमंस हैं, दे कैन असेस द फॉल्टी लिम्ब और द ऑर्गन थ्रू मेडिटेशन ऑल्सो। आप ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा भी अपने शरीर के किसी भी अंग को स्टेम एनर्जी दे सकते हैं। जहां पर मेडिटेशन की स्टेट के अंदर, ध्यान की मुद्रा के अंदर जहां कहीं भी आप फील करोगे, जहां कहीं पे भी आप अनुभव करेंगे, अगर मैं चाहूं तो इस अंगुली का अनुभव करना शुरू करूंगा, ऊर्जा के कंपन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे आंख के ऊपर ऊर्जा को लेके जाना है तो मैं केवल आंखों के ऊपर अपने आप को अनुभव करना शुरू करूंगा। मेरी प्राण ऊर्जा, मेरी स्टेम एनर्जी आंखों के ऊपर ही एकाग्र हो जाएगी, और उसका इंडिकेशन क्या है, मुझे आंखों के ऊपर कंपन महसूस होना शुरू हो जाएंगे। अगर मेरे अग्नाशय में कोई समस्या है तो एलोपैथी ने बता दिया है कि अग्नाशय होता कहां पर है। अगर वो जो पर्टिकुलर जो है अग्नाशय है या आमाशय है, जहां कहीं भी समस्या है, मैं ऊर्जा को जनरेट करने के बाद में अपनी वो जो प्रॉब्लमेटिक लिम्ब है, जो रोगी अंग है, उसको अनुभव करना शुरू कर दूंगा। इससे मेरी स्टेम ऊर्जा वहां पहुंचना शुरू हो जाएगी, और इंडिकेशन केवल एक है, वो जो अंग है वो वाइब्रेट होना, वहां पर कंपन महसूस होना मुझे शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, जो भी मेरे मेडिटेशन वाले आदमी हैं, जो भी मेरे स्पेशल ह्यूमंस हैं, वो जान सकते हैं कि मैं किस वाइब्रेशंस की बात कर रहा हूं। नो डाउट, अगर आपने मंत्र काम में लेते हैं, मंत्र की माला फेरते हो, मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, तो आप उन वाइब्रेशन को समझ गए होंगे कि मैं कौन से वाइब्रेशंस की बात कर रहा हूं। तो मेरे मित्रों, एक सच्चा योगी अगर चाहे तो शरीर की हर कोशिका को महसूस कर सकता है और उस कोशिका पर कंपन को बढ़ा सकता है, अतः शरीर के हर हिस्से को ठीक कर सकता है। नो डाउट, आप और हम हो सकता है स्ट्रगल करें कि आंखों तक ऊर्जा कैसे लेके आऊं, लेकिन एक सच्चा योगी होगा जो कि हर कोशिका तक अपनी अनंत ऊर्जा को पहुंचा सकता होगा, और एक साथ के अंदर वो वैक्यूम क्लीनिंग अपना कर लेगा, एक साथ में वो अपनी ब्लैक एनर्जी को उस अंग से हटा सकता है यदि वो चाहे तो। मेरे मित्रों, जहां कहीं भी स्टेम एनर्जी वाला ब्लड अगर पहुंच गया, रिपीटिंग,
जहां कहीं भी स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जा वाला अगर मेरा ब्लड पहुंच जाता है, वहां के रोग साफ होने शुरू हो जाएंगे। पेट सफा, हर रोग दफा। सिमिलरली जहां जहां स्टेम एनर्जी पहुंच जाएगी, जहां जहां प्राण ऊर्जाएं पहुंच जाएगी, जहां जहां कंपन पहुंच जाएंगे, वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे, वहां के रोग दूर होना शुरू हो जाएंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि नकारात्मक ऊर्जा को बेस्ट तरीके से हटाने के लिए एक्यूप्रेशर का दबाव और एक्यूपंक्चर की जो क्रिया है वो अत्यधिक प्रभावी होगी। क्योंकि मेरे मित्रों, नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक काली ऊर्जा, ब्लैक एनर्जी को हटाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि रोगी हिस्से को सकारात्मक प्राण ऊर्जा, व्हाइट एनर्जी, ची एनर्जी पहुंचाया जाना। तो मेरे मित्रों, हमने ये जाना एलोपैथी के द्वारा प्रॉब्लम कहाँ है, किस स्तर तक पहुंच गई है, कौन सा लिम्ब है, कौन सा ऑर्गन है जिससे कि मेरी खराबी हो रही है, जान गए। फिर ऊर्जा को जनरेट कीजिए। ऊर्जा को जनरेट करने के बाद में डायरेक्शन कैसे देने का है, बहुत अलग अलग मेथड से, फिर भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के द्वारा डायरेक्शन आप उसको दे सकते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन हो या इंटरनल ऑर्गन हो, आप उसे एसेस कर सकते हैं। कर लिया। ऊर्जाएं अगर रोगी हिस्से तक पहुंच गई, उस रोगी शरीर के अंग तक पहुंच गई, तो नो डाउट आपकी काली ऊर्जा, ब्लैक ऊर्जा, रोग की ऊर्जा कटना शुरू हो जाएगी और व्हाइट ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा उस अंग को मिलना शुरू हो जाएगी। मेरे मित्रों, परंतु ये एक हाथ जोड़कर आपसे विनम्र अनुरोध है कि एक्यूपंक्चर विल ओनली बी डन बाय द स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप सुई चुभोना शुरू कर दें और आपको इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। बाकी सब कुछ थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। आप पैरासीटामोल खुद ले लेते हैं, एक्यूप्रेशर ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। रेकी आप कर सकते हैं, कभी भी नकारात्मकता नहीं करेगी। परंतु एक्यूपंक्चर आपके सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो मेरे मित्रों, कृपया करके अपने एनर्जी सर्किट, अपने ऊर्जा सर्किट को खराब मत कीजिएगा और एक्यूपंक्चर करवाना है तो स्पेशलिस्ट के पास में जाइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी कार के साथ में प्ले करते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ में खेलते हैं, आप तभी खेल पाते हैं जबकि आपको उसके बारे में कुछ ज्ञान हो, वरना आप उन चीज़ों को खराब कर बैठेंगे। तो बेहतर ये होगा कि ऐसी चीज़ें जो कि आप जानते हैं खुद कर लीजिए। जो आप नहीं जानते हैं उसके लिए सर्विस सेंटर चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए या एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट के पास में चले जाइए। मेरे मित्रों, बहुत छोटी चीज है परंतु कुछ काम की चीज जरूर है। मसाज के द्वारा या मालिश के द्वारा भी जो मेरा खराब अंग है, प्रॉब्लमेटिक लिम्ब है, प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन है, उसमें ब्लड का प्रवाह बढ़ाया जा सकता है। मसाज करूंगा, ब्लड का प्रवाह बढ़ेगा, खून का प्रवाह बढ़ेगा, स्टेम एनर्जी उस डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाएगी। शर्त क्या है? अरे भाई, हड्डी वड्डी आपकी न टूटी हो, कोई घाव न हो, और अगर आपको मसाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक रामबाण दवा है। ये भी एक बहुत बेहतर तरीका है जिससे कि आप ब्लड फ्लो को शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर फ्लो करवा पाएं। और ब्लड फ्लो होगा तो नो डाउट एनर्जी को भी अपने आप फ्लो होना ही होना है। ये कहाँ कहाँ फायदा करेगा? अगर आपके अंदर त्वचा रोग है, स्किन रोग है, तो स्किन रोग के अंदर अगर मैं सपोज मेरे हाथ के अंदर स्किन रोग है, अगर मैं थोड़ी सी मालिश यहाँ करता हूँ ऊर्जा की जनरेशन करने के बाद, वरना कहोगे ज्ञान झूठा है, ऐसा मत कहिएगा। ऊर्जा का जनरेट तो करना ही करना है, किसी भी तरीके से क्यों ना करो। जब ऊर्जा जनरेट हो जाती है और फिर उसके बाद में थोड़ी मैं अगर मालिश करता हूँ इस अंग की तरफ में, तो क्या ब्लड फ्लो मेरे इधर से बहना शुरू नहीं हो जाएगा क्या? और अगर ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा? स्टेम एनर्जी का फ्लो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, त्वचा रोग एक ऐसे रोग है जिसके अंदर की मालिश और एक्सट्रीमली आपको हेल्प रहेगा। शर्त केवल ये है, जो भी रोगी है, जो भी दर्दी है, जो भी पेशेंट है, दैट मस्ट टू बी इन द कंफर्टेबल पोजिशन फॉर द मालिश। ऐसा नहीं हड्डी टूट रही है और मालिश कर रहे हैं, कोई घाव है और मालिश कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा मेरे मित्र।
इन नटशेल इतने आधे घंटे पौने घंटे से हम क्या बिला बिला बात कर रहे हैं। अगर हम एक सिद्धांत एक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कहें तो ये वो स्लाइड है मेरे मित्रों। इन नटशेल स्टेम एनर्जी इज द की नीड ऑफ ऑल द मेडिकल साइंसेज। जो स्टेम एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, वो सारे मेडिकल साइंस का प्राण तत्व है, सबका मूल है। प्राण ऊर्जा ज्यादा आप इन विद्याओं को बेहतर तरीके से काम में ले पाएंगे। मेडिटेशन और प्राण ऊर्जा के मेडिटेशन और प्राणायाम के द्वारा आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी स्टेम एनर्जी को, आप अपनी प्राण ऊर्जा को, आप अपनी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ची एनर्जी को इंक्रीज कर पाएंगे। एलोपैथी इज बेटर इन द डायग्नोसिस। रोग का डायग्नोसिस करना है, एलोपैथी काम में लीजिए। लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक लिम्ब और ऑर्गन, डायबिटीज है, किसके कारण है? अग्नाशय के कारण है। प्रॉब्लमेटिक लिम्ब का लोकेशन आपको एलोपैथी से क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा जल्दी में है तो थोड़ा सा एक दो टैबलेट, एक दो इंजेक्शन लेने से आप ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब एलोपैथी को काम में लीजिए। अगर आपके अंदर बोन इंजरी है तो भी आपके अंदर शुरुआती तौर पे एलोपैथी आपको काम में अच्छा लेगा। आप प्लास्टर चढ़वा सकते हैं, उसके बाद की हीलिंग के बारे में हम सेपरेट एपिसोड बनाएंगे, परंतु प्लास्टर चढ़ाना निसंदेह एक अच्छा काम है। इससे आप अपनी बोन इंजरी ठीक कर पाएंगे। ये तो हो गए एलोपैथी के फायदे। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के द्वारा आप क्या कर पाएंगे? इनके द्वारा आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर पाएंगे। ये इनकी सबसे बड़ी खास बात है जो कि एलोपैथी या दूसरी चीजों में नहीं है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू असेस द इंटरनल ऑर्गन्स। अगर आपको किसी इंटरनल ऑर्गन, अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, धमनी, इनको अगर आपको डायरेक्ट एसेस करने का है, हार्ट, तो एक्यूपॉइंट दबाना होगा। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पायोनियर है, सुपीरियर है किसी भी दूसरी विद्या से। तो इंटरनल ऑर्गन्स को एसेस करना है, नेगेटिव एनर्जी को काम में हटाना है, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर को काम में लीजिए। आयुर्वेद ज्यादा चर्चा नहीं की है क्योंकि मैं हर एपिसोड में उसकी चर्चा करता हूं। आयुर्वेद और स्टेम ऊर्जा का जो विज्ञान है, ये बीमारी को जड़ से खत्म करता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी, जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा होगी, जितनी ज्यादा स्टेम एनर्जी होगी, उतना ही बेहतर तरीके से आयुर्वेद अपना काम करेगा, आयुर्वेदिक दवाइयां काम करेगी। तो मेरे मित्रों, आयुर्वेद और स्टेम एनर्जी आप तब काम में लेंगे यदि आपको बीमारी को जड़ से खत्म करना है। जितनी ज्यादा ऊर्जा, आयुर्वेद उतना ही बेहतर। ओके, नाउ मसाज कब काम में लेना है? मसाज इज गुड फॉर द लोकलाइज्ड बॉडी ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि स्किन डिजीज और के अंदर ये काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मसाज करते हैं और उसे सपोज स्किन डिजीज मेरे यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ मसाज करता हूं तो मेरे लिए बेहतर होगा। इसके लिए भी चर्चा हम कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। जब हम स्किन डिजीज के ऊपर पूरा एपिसोड बनाएंगे तो ज्यादा विस्तार से हम चर्चा कर पाएंगे, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेरे मित्रों, रनिंग इज बेटर टू रीच होल बॉडी एंड एंश्योर द कंप्लीट बॉडी ब्लड सर्कुलेशन। अगर मुझे पूरे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा पहुंचानी है, बुखार की दवाई मैंने ले ली, उसने मुझे टेम्परेरी स्टेबिलिटी दे दिया, टेम्परेरी स्टेबिलिटी, परंतु परमानेंट भी तो ठीक होना है। हर 6 महीने में 10 दिन तक गोली थोड़ी खाते रहने का है। तो एटलीस्ट मैं अपने आप को थोड़ा, जैसे ही मैंने बुखार की एक दवाई ली, मुझे 5-6 घंटे मिल गए जिसके अंदर कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। क्या करूंगा मैं? सबसे पहला काम होता है कि आप एनर्जी को जनरेट कीजिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा भी मोर देन एनफ। और जैसे ही आप एनर्जी को जनरेट करेंगे, आपके अंदर निसंदेह वो जो प्राण ऊर्जा के वाइब्रेशंस हैं वो उठना शुरू हो जाएंगे, वो कंपन पैदा होना शुरू हो जाएंगे और आप हीलिंग या हील होना शुरू हो जाएंगे। मेरे मित्रों, ये जो ऊपर की सारी बातें कही हमने, अगर आप इतने ठीक हैं कि खुद एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं, क्या होगा अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं और अपने आप को इतना भी ठीक महसूस नहीं कर पा रहे कि अपनी ऊर्जा जनरेशन भी आप खुद कर पाए? क्या करेंगे? टेक द हेल्प ऑफ द अदर पर्सन्स।
जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे आप एलोपैथी के अंदर डॉक्टर्स के पास में जा सकते हैं, तो वैसे कभी कभार अगर आप चाहें तो रेकी हीलर के पास में भी जा सकते हैं। रेकी हीलर भी आपको जल्दी ठीक जरूर करेंगे। तो मेरे मित्रों, रेकी हीलिंग तब आवश्यक है जबकि आप अपनी स्टेम एनर्जी की रिक्वायरमेंट या प्राण ऊर्जा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा न कर पा रहे हों। तो टेक द हेल्प ऑफ द रेकी हीलर्स, रेकी ग्रैंड मास्टर्स, दे आर अवेलेबल। If you can pay to the doctors, if you can pay to the hospitals, so you can try to get Reiki healing also. मेरे मित्रों, that's it. These are the concept. Let's start the सत्य का प्रयोग to heal ourselves. ये एक सत्य का प्रयोग है जिसे कि आपको खुद को करके देखना है कि वास्तव में ये काम के हैं या नहीं है। और उद्देश्य केवल एक है, आपको भी ठीक होना है, मुझे भी ठीक होना है, शरीर के रोगों को ठीक करना है और मन के रोगों को ठीक करना है। मेरे मित्रों, जिस प्रकार संगीत में सभी वाद्य यंत्रों की हार्मोनी जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में स्वस्थता के हेल्थ के संगीत की रचना हेतु भी सभी मेडिकल साइंसेज की हार्मोनी होना अत्यंत आवश्यक है। कोई तबला बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, परंतु संगीत कब बनता है? जबकि सारे वाद्य यंत्र हार्मोनी में हो। तो क्या केवल एलोपैथी से आप पूरे ठीक हो जाएंगे? बिना साइड इफेक्ट के जड़ों से अपनी बीमारी को हटाना चाहें तो क्या एलोपैथी ऐसा कर पाएगी? जीवन भर दवाई न खाना पड़े, बीपी की, डायबिटीज की, क्या एलोपैथी अकेला ऐसा कर पाएगी? नो, ए बिग नो। दैट्स व्हाई काइंडली टेक द हेल्प ऑफ ऑल द गुड थिंग्स। थोड़ा एक्यूप्रेशर काम में लो, थोड़ा एक्यूपंक्चर काम में लो, इसके कॉन्सेप्ट को जानो। आयुर्वेदा से आपके जड़ों से ठीक होगा, ऊर्जाएं आपके अंदर बढ़ना शुरू हो तो हर दवा आपके ऊपर बेहतर काम करेगी, आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप फाइनली ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और वो भी फ्री के अंदर, फोकट के अंदर। इससे ज्यादा क्या कहूं मेरे मित्र। तो मेरे मित्र, आइए जीवन के शोर, जीवन के डिस्टर्बेंस से जीवन के संगीत की रचना करें, जीवन के अंदर रिदम को लेके आए, जीवन के अंदर तारतम्यता को लेके आए। मेरे मित्रों, छोटी समस्या कम ऊर्जा की आवश्यकता, बड़ी समस्या ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता। आप एड्स और कैंसर को बहुत आसानी से ठीक नहीं कर पाएंगे, परंतु आप ठीक कर पाएंगे, एंड वी विल मेक द एपिसोड्स ऑन दैट ऑल्सो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर कैंसर कैसे ठीक हुआ? सॉरी, रेकी कैसे ज्यादा पॉपुलर हुई? एक कैंसर का रोगी जापान के अंदर गया, उसने रेकी सीखी, उसने उस रेकी को अपने ऊपर काम में लिया। लकीली, फॉर्चुनेटली, इट इज ए साइंस, उसके ऊपर क्लिक किया ये इलाज और उसका कैंसर जड़ मूल से ठीक हुआ। और दैट्स व्हाई उस व्यक्ति ने जापान के अंदर, सॉरी, अमेरिका के अंदर रेकी हीलिंग को बढ़ाना शुरू किया, उसको स्प्रेड करना शुरू किया, और आज पूरी दुनिया के अंदर रेकी दुनिया जानती है। तो मेरे मित्रों, ऊर्जा का सारा खेल है। जितनी ज्यादा ऊर्जाएं होगी, आप उतने ही बेहतर तरीके से अपने आप को निरोगी कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। और होलिस्टिक सॉल्यूशन मीन्स बाय एनी मेथोडोलॉजी, साम दाम दंड भेद, बिना किसी साइड इफेक्ट के जल्दी से जल्दी, कम से कम खर्चे में मुझे ठीक होना है। मेरे मित्रों, अब आपके ऊपर है। राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फेर भजो। काइंडली यूज दिस कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप अपने आप को ठीक कर पाएं, अपने रोगों से आप अपने आप को ठीक कर पाएं। मेरे मित्रों, नॉर्मली एलोपैथी के साथ में लोग आयुर्वेदा मिक्स नहीं करते हैं, परंतु ये जो टेक्निक्स है वो सुपर इम्पोजिशन किया जा सकता है। आप चाहें तो एक ही साथ में ऊर्जा विज्ञान, आयुर्वेदा को क्लब कर सकते हैं, ऊर्जा विज्ञान और एक्यूप्रेशर को क्लब कर सकते हैं, सो ऑन, और अति आश्चर्यजनक इफेक्ट होंगे विदाउट साइड इफेक्ट्स। चॉइस पूरी तरीके से आपकी है। मेरे मित्रों, I especially invoke the doctors and the medical field friends to check the result of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity। परंतु कुछ करने के बाद केवल लॉजिकल नो,
नॉट एट ऑल। मेरे मित्रों, ये जो स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट है, दीज आर टू मेक द ईडन गार्डन, क्योंकि जो ईडन गार्डन होगा, जो विश्वगुरु भारत होगा, जो कि एक जन्नत वाला भारत होगा, जो कि एक बेहतर प्लेस होगा रहने के लिए, जो कि एक स्वर्ण चिड़ैया होगा, सोने की चिड़िया होगा, तो क्या उसके अंदर रोगी आदमी रहेगा क्या? मेरे मित्रों, हमें अपने रोगों को जड़ मूल से ठीक करना है, जल्दी से जल्दी ठीक करना है, जिससे कि हम इस धरती को बेहतर प्लेस बना पाए रहने के लिए। आप ठीक होंगे तभी तो देश के लिए काम कर पाएंगे। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप सकारात्मकता, दिव्य सफेद दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं, या नकारात्मकता, कालीमा, आसुरिक या ईश्वर विरोधी ऊर्जा के साथ में हैं। आप राम, कृष्ण, सेकेंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, अल महदी, मसाया, मसीहा, उनके साथ में हैं, या एंटी क्राइस्ट, अल दज्जाल, कल्कि, रावण, कंस, आसुरिक संपदा, डेमोनिक पावर्स, सैटनिक पावर्स के साथ में है। ये पूरी तरीके से आपका व्यक्तिगत चुनाव है, इंडिविजुअल चॉइस है कि आप इस धरती पर राम राज्य लाना चाहते हैं या जंगल राज लाना चाहते हैं। परिणाम भी उससे जुड़े हुए हैं मेरे मित्र। नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सर्वे संतु निरामय सीरीज विल बी कंटिन्यूड फॉर द इंडिया। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है और यही विश्वास मुझे आप में जगाना है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, this time the Titanic will not sink in the sea. नोआ के आर्क की तरह, मनु की नौका की तरह फिर से हम अपनी जमीन को टच करेंगे और इस विकट समय को भी हम पार कर पाएंगे। मेरे मित्रों, if there is any kind of questions, doubt, feedback, suggestions are there, critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से या डॉक्टर जानवी शर्मा हो पुणे से, आप कोई भी क्यों ना हो, इस नीली छत्र के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो रहा हो, आपका ये मित्र अभी तक जीवित है और आपके लिए उपलब्ध है। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को हृदय से नमन करता हूँ। आज के मुलाकात है